ये तारीख, ये वक्त और ये जगह तीनों हिंदुस्तान में सदियों तक याद रखे जाएंगे। इतिहास का ये वो अध्याय है जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद कर दिया था, लेकिन जो पूरे देश को आजाद करने का सपना देख रहे हों, उन्हें भला ये कैसे मंजूर होता। सुभाष चंद्र बोस ने एक पठान का वेश लिया और अपनी कार BLA 7169 में बैठकर ब्रिटिश एजेंटों की आंखों में धूल झोंकते हुए कोलकाता की सीमा से ओझल हो गए। नेताजी के भतीजे डॉक्टर शिशिर बोस रात भर कार चलाते रहे और धनबाद पहुंच गए। On the night of 16-17 January at about 1:35 a.m., Netaji came out of his bedroom, walked down the rear staircase of this house at 38/2 Elgin Road, and my father drove him out of this driveway in a most natural fashion. They drove the whole night until they reached a place called Barari near Dhanbad. महानिष्क्रमण से पहले सुभाष चंद्र बोस आखिरी बार धनबाद के गोमो में देखे गए थे। नेताजी के मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पोते शेख मोहम्मद फखरुल्लाह ने ETV भारत को बताया कि आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी कई बार उनके दादा से मिलने वेश बदल कर आया करते थे। 18 जनवरी 1941 की सुबह नेताजी पठान के वेश में आए। शेख अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद उन्हें अमीन नाम के एक दर्जी ने रात करीब 12 बजे गोमो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी कालका मेल में बिठाया। जनवरी 1941 को नेताजी के वो जो कि नेताजी के बहुत अच्छे दोस्त में थे, फ्रीडम फाइटर में नेताजी का साथ भी दिए, तो उसी दिन नेताजी शाम के वक्त पठान के भेष में बदल के उनके घर आए और मेरे दादाजी ने उनको उनका जो एक दर्जी किराए का था, अमीन नाम था उसका, उसके साथ उनको गोमो स्टेशन भेजे। टिकट कटा के वो अमीन दर्जी नेताजी को ट्रेन में बैठाकर वो नेताजी पेशावर के लिए रवाना हो गए। सुभाष चंद्र बोस अगले दिन अमृतसर पहुंचे और सड़क मार्ग के जरिए पेशावर होते हुए अफगानिस्तान चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चकमा दिया, बल्कि लगभग आधी दुनिया घूमते हुए टर्की और बर्लिन होते हुए जापान पहुंच गए। कई महीनों बाद उन्होंने रेडियो स्टेशन से देशवासियों को संबोधित किया, आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी। सुभाष चंद्र बोस का वो संबोधन आज भी हमारी रगों में बहते रक्त को लावा बना देता है। उन्होंने कहा था, अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। The blood of freedom-loving Indians begins to flow. Will India attain her freedom? Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. सुभाष चंद्र बोस की आगे की जिंदगी आज भी दुनिया के बड़े रहस्यों में है, जिसकी गुत्थी नहीं सुलझ सकी है। कहा जाता है कि 1945 में ताइपे में एक विमान हादसे में नेताजी की जान चली गई, लेकिन इसकी पुख्ता पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।